अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? फ्रेश ताज़ा दम होकर सुबह सुबह मेरा शो देखें। और शो देखने से पहले बता दूं कि आज बड़े पते का शो है। पते का शो इसलिए कि आपके काम आएंगे हम लोग आज। अब वो कैसे आएंगे वो तो आपको शो देख के पता चलेगा। वैसे जो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ वो है हम किस तरह बच्चों को पालते हैं। अब आप अगर देखें, जब हम छोटे होते थे सो घर के छोटे छोटे काम हमसे अम्मा करवाया करती थी। और ख़ास तौर पे लड़कियों के काम मखसूस होते थे, लड़कों के काम मखसूस होते थे। वैसे तो लड़का लड़की दोनों बराबर होते, लेकिन ऑटोमेटिकली दोनों के कामों में तफरीक बचपन से ही पड़ जाती है। वो इस तरह कि जैसे अगर आपको पानी की प्यास लगी तो आप हमेशा अपनी बेटी को कहते चलो ज़रा, मैं तो कहती हूँ अपने बेटों को, आपका मुझे पता नहीं, लेकिन जनरली अगर मैं थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करती हूँ तो मैंने अक्सर बच्ची को, जाओ बेटा डैडी के लिए पानी लेकर आओ, तो आप अपनी बेटा और बेटी दोनों बैठे होंगे, आप अपनी बेटी को भेजते हैं हमेशा। फिर अगर आपको सौदे में कोई चीज़ कमी है या दही समोसे इस तरह की चीज़ें कोई मंगानी है तो आप अपने बेटे से कहते जाओ बाहर से भाग के लेकर आओ, जल्दी से दही लेकर आओ या इतने दर्जन अंडे ले आओ। फिर अगर टेबल लगानी है या किचन में ज़रा सा हाथ बटाना है तो आप हमेशा अपनी बेटी को कहेंगी चलो उठो उठो मम्मा की हेल्प कराओ, या चलो उठो मतलब टेबल लगा दो या कुछ ऐसा चीज़। पड़ोस में अगर कुछ भिजवाना है तो आप अपने बेटे से रिक्वेस्ट करेंगे कि जाओ ज़रा फलाना आंटी को ये तो दे आओ। सो बाहर के काम आप अपने बेटों से कराती हैं और घर के काम के लिए बेटियों को आवाज़ देती हैं। और बेटियां चिढ़ती भी हैं, क्या है भाई को क्यों नहीं कहती, क्योंकि घर के काम ज़्यादा होते हैं। सो ये अक्सर जो है ना, भाई बहन इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि अगर बहन को कोई चीज़ चाहिए और बहन उससे कहती है जाओ लेकर आओ बाहर से, तो वो बहुत नखरे दिखाता है, बहुत उसको ब्राइब करना पड़ता है, बड़ा रिश्वत देनी पड़ती है कि जाए भाई निकले। और इसी तरह भाई को अगर बहन से कोई काम है, इस्त्री करानी है कपड़े या कोई भी ऐसी चीज़ करनी है, मेरे कपड़े ढूंढ दो या धो दो, सो वो बहन की बिनते कर रहा होता है। सो ये तो चलता है और ये बचपन से ही इस तरह की चीज़ हमारे दिमाग में डाल दी गई है। और उससे होता क्या है, जब बड़े होते हैं ये बच्चे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सो लड़के जो हैं जब उनकी माँ ने उनके ऊपर कोई आदत ही नहीं डाली होती किसी भी काम की, घर में कोई हेल्प कराने की, सो बीवियाँ उनकी बेचारी परेशान रहती कि तो नौकरी तो मैं भी करती हूँ। अक्सर घरों में ऐसे होता है कि ख़वातीन ही सिर्फ घर का काम नहीं संभालती बल्कि वो बाहर भी जाके हेल्प आउट करती हैं, क्योंकि आजकल एक बंदे के खर्चे पे तो घर चलना बहुत मुश्किल है ना। सो अगर आपकी मियाँ की एक आम जॉब है तो बीवी भी उसकी मदद करने के लिए बाहर निकल पड़ती है। लेकिन मैंने अक्सर बीवियों को देखा है कि वो थकी हारी घर में जब एंटर होती हैं सो कमर तक नहीं वो बिस्तर पे टिकाती या सोफे पे रेस्ट करती, बल्कि अपने हाथ मुंह धोकर फटाफट किचन में लग जाती हैं और जाके खाना तैयार करना या जो भी लवाजमात हैं या फिर बच्चों को होमवर्क कराना, ये सारी चीज़ें एक्चुअली सारा बर्डन बीवी के ही सर पर आ जाता है। ये अक्सर घरों में देखा है। क्यों हम लड़कों को ट्रेन नहीं करते कि वो किचन में कभी भी जाके हाथ बटाएं। हालांकि उसूलन तो होना ये चाहिए कि दोनों को ही सिखाया जाए कि वक्त पड़े तो आपको खड़े होकर हेल्प करनी है। एक दूसरे की हेल्प करने से काम बढ़ जाता है। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। किचन का काम समेटने का कोई मतलब, वेस्ट में तो आप देखिए हेल्प तो होती ही नहीं। सो मियाँ बीवी अगर मिल के काम करते हैं, खाना पका रहा है तो एक बर्तन धो रहा है, एक बर्तन खुश्क कर रहा है तो दूसरा जो है वो भुनाई कर रहा है या वो रोटी डाल रहा है या जो भी उनके सारे चोर्स होते हैं घर के, वो सब मिलकर कर रहे होते हैं। सो उससे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। यहाँ तो कुछ उल्टा ही होता है, हर वक्त बीवियाँ किचन में लगी रहती हैं। सो फ़ायदा क्या, वो अंडरस्टैंडिंग, वो बातें, वो सब डेवलप होना मुश्किल हो जाता है। बल्कि हमारे यहाँ तो ये भी होता है कि अक्सर जो भरा घर होता है जिसमें सास बहू नंदे रहती, तो काफ़ी अरसे के लिए तो बहू के ऊपर ही जिम्मेदारी छोड़ दी जाती है। और ये बेसिकली पाकिस्तानी रिवाज नहीं है, ये इंडियन रिवाज है जो हमने पिक किया है कि बहू ही सबको खाना परोस रही है, खाना दे रही है। और फिर क्या करती हैं बहुएं, वो जो उनके दिल में बात आ जाती है ना सास नंदों के लिए, वो इसीलिए आती है कि उनकी कोई सपोर्ट और हेल्प करने वाला नहीं होता, सारा घर उनको ही संभालना पड़ता है, कोई औरत भी उठ के उनकी हेल्प नहीं करती। सो वो एक दिल में फिर एक आ जाता है, इतना क्लोज रिलेशन है, मगर फिर भी वो नेगेटिविटी इसलिए आती है कि अगर आप बहू के ऊपर सारी जिम्मेदारियां एकदम छोड़ दें। सो आज सास और बहू की कोई हांडी नहीं पक रही है, आज हांडी पक रही है मियाँ बीवी की।
वो जो मेरी दोस्तों के, वो जो मेरी कलीग्स के हस्बैंड्स हैं, जिन्होंने शायद किचन में जाकर किचन की शक्ल भी नहीं देखी हो, वो सिर्फ किचन में एक काम के लिए आते हैं, देगची का ढकना उठाते हैं, निवाला बनाते हैं, मज़े का बना है, चक चुक के चले जाते हैं बाहर। सो वो ऐसे मर्द हैं जो किचन में आपको अक्सर नज़र नहीं आएंगे। कल मेरे घर के मर्द ने भी कढ़ाई बनाई, और कढ़ाई बनाने का एक पूरा इंतज़ाम था। मतलब कि यासिर नवाज़ ने कल हम सबको कढ़ाई बना के खिलाई, और कोई वो इतनी लजीज और मज़े की थी कि मैंने तो यासिर से कह दिया कि देखिए एक शॉर्ट कोर्स आप कुकिंग का कर लें और अपने रेस्टोरेंट में कोई एक हांडी अपनी पकी हुई ज़रूर रखो। तो मैंने यासिर नवाज़ को कहा कि आप शेफ़ बन सकते हैं। तो कल हमने ये घर में की प्रैक्टिस। यासिर के सारे भाई आए थे और उन्होंने, भाई और बहन सब आए थे और उन्होंने कहा खाकर कि बहुत अच्छी बनाई है। सो यासिर वो शख्स है जो सिर्फ चुगने ही जाता है, किचन में कभी खाना नहीं बनाता, मगर कल हमारे घर में ये चीज़ हुई और उसको हमने सेलिब्रेट किया बाकायदा। आज मैंने ये कहा कि यही चीज़ मैं अपनी दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद यहाँ सेलिब्रिटी कपल्स होंगे और जो हमारी कलीग हैं फीमेल, वो खड़े होकर मेरे साथ छमछम खेलेंगी, मगर उनके हस्बैंड्स को मैं किचन में भेज दूंगी। नहीं आता ना खाना पकाना, अगर उनका ये बहाना है, मैं सिखाने वाले को भी बुला रही हूँ। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the ARY Digital YouTube channel.